एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा। ऑन गोइंग क्रिप्टो विंटर में हमने बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट दर्ज की। कुछ क्रिप्टो करेंसीज तो क्रैश भी हो गई, लेकिन वहीं अगर बात करें एनएफटी सेक्टर की तो हमने उसमें उतार देखे तो चढ़ाव भी देखे। इनफैक्ट इसी दौरान बहुत से बड़े डिसीजंस भी लिए गए। कई कंट्रीज ने एनएफटीज को प्रॉपर्टी का दर्जा दिया, तो वहीं एनएफटी लोन में भी हमने अपसर्ज देखा। लेकिन हाल फिलहाल में एक एनएफटी जो DeFi प्लेटफॉर्म है उस पर हमने ब्लू चिप एनएफटीज को लिक्विडेशन की तरफ बढ़ते हुए देखा है। तो ऐसे में ये सिचुएशन क्यों आती है, इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है, इस बात से जुड़े कई पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक टिकट्स के फाउंडर निशांत चंद्रा। निशांत, वेलकम टू 3.0 TV। Yes, thank you for having me and namaste Ruchi ji. It's my pleasure to be here. तो निशांत, पिछले साल जो है एनएफटी का बूम शुरू हुआ एंड वी सॉ डिजिटल पिक्चर्स एंड ट्वीट्स सेलिंग फॉर मिलियंस, और बहुत से लोगों की समझ से परे था वो, बिकॉज दे थॉट कि एक्चुअली में क्या हो सकता है डिजिटल पिक्चर या ट्वीट का वैल्यू। लेकिन फ्रॉम देयर टू नाउ जब एनएफटी पे लोन्स हम देख रहे हैं, डीफाई में एनएफटी बढ़ चढ़ कर आ रही है, तो क्या आप देख रहे हैं हाउ सक्सेसफुल इज एक्चुअली डीफाई इन द एनएफटी सेक्टर? Yeah, that's a very interesting question, Ruchi. So, we have come full cycle. Actually. So, as we stand today on this, date, 25th August, OpenSea में भी और LooksRare में भी the NFT trading volume जिसको हम कहते हैं वो 90% क्रैश हो गई, राइट? और आपने एक उदाहरण दिया था ट्वीट जो जैक डॉर्सी का ट्वीट, $5 मिलियन की एक जैक ट्विटर के फाउंडर की ट्वीट थी। अब उसके हार्डली कुछ बायर्स भी नहीं है एक्चुअली। सो इसमें द ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी ये नियरली वैनिश हो गई है एज वी स्पीक। बट एज विद कलेक्टिबल्स, ये एनएफटी है क्या? जो मोस्ट ऑफ जो एनएफटी जो आपने अभी उदाहरण दिए थे, दे कम अंडर द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, राइट। तो इनकी वैसे भी लाइक आर्ट मार्केट 2007 में जब क्रैश आया था, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, वहां पे हमने देखा था, और उस समय मैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बैंकर था, सब लोग ऑफिस से महंगी महंगी बिग बैंक्स, जेपी मॉर्गन, वो अपनी पेंटिंग्स भी बेच रहे थे, कोई बायर नहीं था। सेम चीज हम आज इनको एनएफटी मार्केट्स बेच रहे हैं। सो देयर इज मोर सेलर्स टुडे देन बायर्स। सर, हाल फिलहाल में निशांत ये खबर भी थी कि एक डीफाई प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सी जो ब्लू चिप एनएफटीज हैं वो लिक्विडेशन की तरफ बढ़ रही है या उसकी कगार पर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे में किस तरह से कोई डीफाई प्लेटफॉर्म जो है वो लिक्विडेशन को अवॉइड कर सकता है, या फिर किस तरह से अपने लिक्विडिटी पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर सकता है? ये बिकॉज सारे एनएफटीज कलेक्टिबल्स और आर्ट में है, सो काफी अब जो नए एप्स आ रही हैं वो इसी को एड्रेस कर रही है कि हाउ डू वी गेट मोर लिक्विडिटी टू मार्केट दैट इज इनहेरेंटली इलिक्विड। तो एक जैसे कि देयर आर मेनी वेज टू एड्रेस द लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एक है कि हाल ही में एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ERC 4091, वो कहता है कि ठीक है, जो इतने ब्लू चिप एनएफटीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो इतने महंगे हैं, $200,000 $2 लाख है, राइट? ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपीस। तो इंस्टेड ऑफ ओनिंग एंड अगेन सेलिंग इट, व्हाई कांट आई जस्ट रेंट इट आउट? तो दिस इज वो ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि आपको ये 48 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा, और आप 48 आवर्स या 72 आवर्स में आप यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसके इनहेरेंट फ्लॉज है, मेटामास्क उसमें इतना फंक्शनल नहीं होता। तो एक तो रेंटिंग से हमारी लिक्विडिटी बढ़ रही है। एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरे दोस्त ने ही स्टार्ट किया है, उसने फ्रैक्शनल एनएफटी को फ्रैक्शनलाइज करके लिक्विडिटी कर रहा है। पर अगेन इसका भी काफी विरोधाभास है, स्पेशली फ्रॉम लेजेंड्स लाइक Mark Cuban and all, who say that no, inherently if you're fractionalizing NFT, those fractional NFTs have no value. So abhi is stage mein agar everyone is trying and addressing the problem of liquidity in NFTs, अब आगे टाइम ही बताएगा किसका आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। एंड हम भी इस पे कुछ काम कर रहे हैं,
क्योंकि हम जो बनाते हैं, हम NFTs फॉर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं। लाइक हम अभी हम 10 सितंबर को एक सोनू निगम का कॉन्सर्ट कर रहे हैं दुबई में, फिर आगे मल्टी सिटी कॉन्सर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी बिग DJ। तो हम भी फ्लोर प्राइजेस, इवेंट ऑर्गेनाइजर अपने जो कॉन्सर्ट्स के होते हैं सेलिब्रिटी, उसकी फ्लोर प्राइस रखता है। तो even we try to bring liquidity, and we are in speaking or from like काफी लोगों से बात करें कि हम अपने जो आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस की जो NFT थे उसमें कैसे हम लिक्विडिटी बढ़ाएं। बिकॉज जितनी लिक्विडिटी होगी उतनी ट्रेडिंग होगी, जितनी ट्रेडिंग होती अल्टीमेटली, जैसे एक हाल ही में एक इंडियन आर्टिस्ट है, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, उसने 7 करोड़ की NFT प्राइमरी मार्केट में तो बेच दी, पर अगेन उसने सेकेंडरी मार्केट में कोई लिक्विडिटी नहीं थी, तो द सेकेंडरी बायर्स फेल्ट वेरी ट्रैप्ड। राइट, मेरे साथ तो एक तरह से धोखा हो गया, क्योंकि राइट, तो वेल दैट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट the holy trail, the holy grail here, this NFT marketplace, is to create liquidity and secondary market. तो निशांत, इससे ही जुड़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे NFT लोन्स होते हैं, किसी NFT को एज अ कोलैटरल एक्ट करते हुए या रखते हुए लोन लिया जाता है, जहाँ पर फ्लोर प्राइस का से 30 या 40% है, उतना आपको लोन मिलता है। लेकिन जब NFTs उस फ्लोर प्राइस से बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं कि रिकवर नहीं किया जाता लोन अमाउंट या फिर इंटरेस्ट, तो वो लिक्विडेशन में चली जाती हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि लिक्विडेशन में जाने के बाद भी इफ़ देयर आर नो बायर्स फॉर दैट NFT, तो फिर D5 प्लेटफॉर्म्स का व्हाट शुड बी देयर एक्शन, हाउ विल दे रिकवर देयर मनी? या तो ऐसे ही इट्स गुड, ये ना हमको क्रिप्टो विंटर्स आई है, और इसको जो जिन लोगों ने अपनी एप्स बनाई है उनके लिए भी लर्निंग पॉइंट है। अभी तक बिफोर मे क्या हो रहा था, बिफोर मे जो लोग अभी NFTs आए थे इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 2017, राइट, और till about 2020 market was just never saw crypto winter like this. तो nobody imagined कि ऐसा भी होता है कि NFT के प्राइसेस फ्लोर प्राइस से कम हो जाएंगे, और उस केस में जो मैंने बोरो किया वो लिक्विडिटी वो मुझे देना पड़ेगा। सो दैट्स सो अब जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, अब देर जैसे बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल है आवे, तो उसमें व्हेन वी अप्लाइड वी सेड कि मैं अपनी बात करता हूँ, किसी और नहीं। ब्लॉक टिकट्स में हमने जब इस प्लेटफॉर्म आवे से बात किया, अगेन दे प्रोवाइड लोन्स एंड ऑल, कि हमारे NFT के अवज में हम देखो इस आर्टिस्ट का, हमारे पास ये 5 आर्टिस्ट हैं, साउथ का सुपरस्टार है, और इन फ्यूचर हमारे पास मल्टी सिटी कॉन्सर्ट ऑफ सनी लियोन है, और आर्टिस्ट सोनू निगम है, प्लस प्लस प्लस। तो इनके आप इवेंट we need to borrow money against the NFT. तो इन्होंने clear cut and they were ahead of the curve. They said, what is the secondary guarantee you can give us besides the NFT? Okay. They asked us. और unfortunately deal नहीं हो पाई. But Aave being Aave, they could understand what is the secondary, what is it besides your NFT collateral that you can give us. हमने कहा कि event organizer वैसे इतने they cannot give secondary guarantee. तो उस हिसाब से हमारा उनसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। बट अब जो गोइंग फॉरवर्ड होएगा, स्पेशली इन क्रिप्टो विंटर्स, आप NFT तो अपने कोलैटरल दोगे, जो आपके पास स्टेबल कॉइन्स है उसमें भी लोग अपनी कुछ कोलैटरल मांगेंगे। Okay, so that will act as a liquidity parameter. And liquidation is a part. इसको आप बुरा मत मान, इसको it is a part of the cycle. The more people are more NFTs are liquidated, it will help the entire ecosystem. But the problem arises when it goes way way below its floor price, because फिर तो वो blue chip NFTs there are for a reason, and ये ज़्यादातर जो DeFi platforms है, they are based on blue chip NFTs. और अभी I'm not naming the NFT, but a very big blue chip NFT, which is, I can say it is the Bitcoin of NFTs. उसमें mass liquidation हो रही है, तो इसका भी क्या impact पड़ता है on overall NFT market? या तो इसमें ये आपने बिल्कुल सही, वो जो नए NFT प्रोजेक्ट्स हैं, प्रायर टू मे क्या होता था, एक स्टडी में भी आया है कि जो भी ब्लू चिप NFT लिस्ट होते
आप आंख बंद करके उस ब्लू चिप एनएफटी को खरीद लो, 140% रिटर्न मिल जाता था। अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बिकने बहुत बहुत मुश्किल हो गए, स्पेशली इन नॉन यूटिलिटी कैटेगरीज, जो कि आर्ट एंड कलेक्टिबल। तो एक तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट आया है। दूसरा, ऑफ कोर्स नाउ पीपल आल्सो आर मोर अवेयर कि दीज आर क्वाइट रिस्की एसेट्स, एंड इसको you can't just take loans against them or burn your good money to buy these so in that way it has helped where people have started taking educated choices before buying these blue chip NFTs. So Nishant, एक हमने देखा recently, very positive move that countries like UK and Singapore, they are treating NFTs as properties. तो ऐसे में जो DeFi platforms होते हैं या जो NFT loans हैं, उसके लिए कितने options खुल जाते हैं, या कितना how positive is this decision for that, for NFT loans? So unfortunately मैं इंडिया की बात करता हूँ, like unfortunately हमने जो एक ब्लैंकेट टैक्स लगा दिया है एनएफटी पे 30% with 1% TDS without actually segregating different type of tokens, different type of NFT. Subsequently CBDT की एक नोटिफिकेशन आई थी कि अगर एनएफटी में अंडरलाइंग एसेट होता है that we recognize, which is a ticket or a membership, उस पे टैक्स वही जीएसटी के अनुसार 18% लगेगा. But again, it gives too much it gives too much discretion to the government कि कि ये अब ऑस्ट्रेलिया में बता दो, उन्होंने 2 दिन पहले they have launched a project token mapping. तो जितने भी टोकन्स हैं क्रिप्टो में और एनएफटीज में, दे आर गोइंग टू स्टडी इंडिविजुअली और फिर प्रपोज करेंगे कि इसमें क्या हम टैक्सेशन और कैसे रेगुलेट करें. सो नो टू टोकन्स आर अलाइक. एंड जो नए होते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड और एनएफटी वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं, मिजारी में जाके टॉप 10 देख लेते हैं कॉइन मार्केट कैप एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग, इज दिस बेटर देन this, but that is not the way to look at any crypto project. Because for example में Helium है, right? It basically is a decentralized 5G where anyone can come and contribute to the 5G network. Similarly Render है, it's a crypto project that does that uses your GPU space for rendering these metaverse projects. So these projects are, in my humble opinion, would be very, very useful for a developing country like India, right? We definitely cannot tax them at 30%. So जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि नहीं, हम सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, हम उसमें स्टडी करेंगे कौन से हम इस कंट्री हमको प्रमोट करना, और फिर हम इंडिविजुअली सबको करेंगे. दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि मान लो एक उदाहरण के मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, बिटकॉइन में ज्यादा कार्बन लगते हैं, उसको हम ज्यादा टैक्स करेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स पे लेस कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करेंगे. तो इंडिया में और किसी और वर्ल्ड में अभी टोकन मैपिंग बिसाइड ऑस्ट्रेलिया हुई है. तो एंड रिगार्डिंग आई थिंक यू सेड कि Australia and UK, Singapore and UK are doing as treating tokens as NFTs, right? As property. As properties. इसका मैंने स्टडी नहीं किया. We have studied जहाँ पे हमारी एक डेलावेयर में कंपनी है. So there in US is a very like progressive crypto laws. So they allow us to treat crypto as any other asset class and do a set off. So, but again, it's not as advanced as I would say what Australia is. निशांत, आज ही की एक खबर है कि यूनिस्वॉप जो एक्सचेंज है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है ऑफ गोइंग टुवर्ड्स एनएफटी फाइनेंशियलाइजेशन, एंड दे हैव आल्सो अप्रोच्ड 7 डीफाई लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आल्सो. आई वांट टू आस्क यू, आपको क्या लगता है कि जो एनएफटी लोन्स हैं या डीफाई एंटरिंग इनटू और फ्लरिशिंग इनटू द एनएफटी सेक्टर, हाउ सस्टेनेबल इट इज? इसका फ्यूचर क्या है, कितना सक्सेसफुल रहेगा? Yeah, so exactly. जब Uniswap is one of the largest, decentralized exchanges, so of course we
more such projects that will provide, liquidity in NFT markets. और पर अभी तक ऐसा कोई सक्सेसफुल, आज की मैं बात करूं एज ऑन टुडे, कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है नहीं जिसमें NFT liquidation मुझे at ease मिल जाए. So it's a good project, also big problem to solve. Whosoever solves it, he will probably be make his company a big billion-dollar company. And according to you, what should be the standard regulations globally regarding NFTs? What do you think would be the ideal situation? पहले देखते हैं कि NFTs, पहले समझना पड़ेगा हमको, कि ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि NFTs हैं क्या. तो जैसे कि हम जैसे जिस इंडस्ट्री में है, ब्लॉक टिकट्स हमारी जो कंपनी है, हम टिकट्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के इन फॉर्म ऑफ NFTs बेचते हैं. तो इन इंडिया भी जो भी हम टिकट्स बेच रहे हैं, वी पे GST ऑन इट एंड वी सेल देम एज टिकट्स. जो NFTs बेच रहे हैं वो जिसको आर्टिस्ट की NFT, रिवील NFTs, उस पे हम 30% टैक्स बेचते हैं. सिमिलरली पर अलग कंट्रीज में इसके अलग लॉज होते हैं. एंड देयर इज नो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एक आई थिंक ऑनरेबल FM का भी 2 weeks ago press meeting आई थी कि we should have a standard single, all countries should unite and get a single tax rate on NFTs. And पर कई लोगों को पता नहीं है कि अगेन NFTs एक तो है आर्ट कलेक्टिबल्स की और एक है यूटिलिटी NFTs. तो यूटिलिटी NFTs को तो जो एसेट में वो डील कर रहे हैं उसी पे ही करना चाहिए. यूटिलिटी हम जैसे मेंबरशिप्स, टिकट्स बेचते हैं, और कई लोग जैसे यूटिलिटी NFTs दुबई में किसी ने अपनी कार भी बेची थी एज एन NFT. और अब लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रेंटल इनकम, रेंट कलेक्ट कर रहे हैं वाया NFTs. So there is no, to use a single blanket word NFTs को, it is wrong, because NFTs in essence is a smart contract that we can program and we can use it in multiple assets. So so we'll have to again individually study these different type of NFTs and then come up with a tax as well as regulation. Okay. निशांत, बहुत सी ऐसी NFTs हैं जो कि अभी लीगल टैंगल में फंसी हुई हैं, एंड इट सीम्स लाइक एवरीथिंग लाइज इन द हैंड ऑफ कोर्ट. तो ऐसे में कोर्ट क्या कुछ कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? सो इसमें अभी I'll tell recently, I think 3 weeks ago, जिन्होंने वो टोर्नेडो यूज किया था, फर्स्ट सर्कल सेट दैट जिन लोगों ने ये इनके थ्रू आउट किया है, आई विल सस्पेंड देयर अकाउंट्स. अब आई थिंक इवन दिस अनदर डेक्स Uniswap have said that I will also. So अभी जो हम देख रहे हैं, जो लोग illegal these spoofing apps use कर रहे हैं, they're self-regulating, and the big ones like Circle, which owns USDC and all, ये कर रहे हैं. So अभी तो ये is self-regulation is always better than going through courts, as और I think now there is, मैं कल ही पढ़ रहा था, किसी ने Coinbase US पे भी class action lawsuit कर दिया है. Class action lawsuit मतलब कि जब multiple victims come together and file a cumulative claim, तो उन्होंने Coinbase पे claim किया है कि हमारी क्रिप्टो तो देखो 90% टूट गई है और ये Coinbase की वजह से हुआ. उन्होंने हमको उत्साह किया था खरीदने के लिए. So that action, that class action lawsuit is in US courts, and we will see कि उसकी outcome क्या आती है. क्या होता है, right? So निशांत, but not to say that कि जो Coinbase ने कुछ illegal किया, in my opinion. Of course. But yeah, but they will. अगर आप कुछ भी बेचते हो, especially from invest point of view, right? उसमें हमेशा there will be losers and winners, right? जो losers होंगे, they will always go and litigate. So that's why we started with block tickets. हमने कहा कि हम investing theme में जाएंगे नहीं. We will sell tickets as utility and collectibles and fun. So निशांत, हम देख रहे हैं कि थोड़ा जो है क्रिप्टो मार्केट है वो थोड़ा सा क्रिप्टो विंटर से उभर रही है. थोड़ा सा वी आर सीइंग अपसाइड ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज.
व्हाट डू यू थिंक NFTs की जब बात होती है तो NFTs के लिए ये क्रिप्टो विंटर आई वुड से या फिर NFT विंटर ये कब खत्म होगी एंड व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ NFTs? क्योंकि कई बार we see some positive news and we think yes there is future for NFTs, there's utility, NFTs will go on, but then we also see some news where we think we get this doubt कि NFTs का future actually क्या है? Is it a bubble that will burst in future? So ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें राइट तो हमने जब जैसे BAYC जब पॉपुलर हुआ उसके बाद मेनी एप प्रोजेक्ट्स आ गए, मतलब एप प्रोजेक्ट्स ज्यादा थे देन ह्यूमन पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली फिर वो मून बर्ड्स पॉपुलर हुआ तो ऐसा लगा कि मतलब कि सारी चिड़िया और पक्षी हो गए देन ह्यूमन पॉपुलेशन। एंड now people are understanding the value of utility NFTs and for us for block tickets जो कि मेंबरशिप और टिकट्स बेचते हैं, हमने कोई क्रिप्टो विंटर एज सच देखी नहीं, पर हम मार्केट भी हमने कभी भी NFT को एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं बेचा, तो ओनली एज अ फन, और उसके अवज में हम उनको एंट्री पास देते थे। कभी भी हमारा एक आर्टिस्ट कैंसिल कर देता हम रिफंड करते हैं सारे NFT के टिकट्स के पैसे। सो more such innovation will happen. Number 2, I believe जो एक Web3 community थी, they were in their own high. So now we are seeing more projects that will amalgamate best of Web2 and Web3. ये आगे this is how NFT will evolve. And ये आप देख रहे हो OpenSea, right? जो कभी अभी तक fiat money नहीं लेता था, अब they tied up and started taking fiat money. ये क्यों करा? Because they want to get more user base by onboarding web to consumers. तो ये हमारी like block tickets की में ऐसी सोच थी। तो whenever people buy tickets from us, they not only get an email notification, they get a tax invoice, and you don't need to be a MetaMask savvy person to buy and sell our tickets. Right. तो लोग ऑलरेडी हमारे जैसे और काफी कंपनियां इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू ब्रिंग मोर यूजर्स, एंड इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव बिकॉज इसी स्ट्रगल में न्यू इनोवेशन पिक्स अप। No wonder it is block tickets is a very different concept and a very good project. Thank you so much Nishant for giving us your valuable time, for talking to us, and all the very best for your project block tickets. Yeah, thank you Ruchi ji, thank you. थैंक यू। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि NFT सेक्टर में D5 के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ब्राइट है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी पैरामीटर्स पर काम करने की, उसे सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल सेगमेंट ऑफ क्रिप्टो मास्टर्स। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV. हैव अ ग्रेट डे।